राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। कार्तिक माह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। कार्तिक मास का हमारे शास्त्रों में काफी महत्व है। इसके हर एक दिन कोई ना कोई त्योहार या पर्व होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन पुराणों और शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस पर्व के बारे में कहा जाता है कि यह महापुनीत पर्व है। इस दिन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें त्रिपुरी पूर्णिमा, गंगा स्नान आदि शामिल है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का फल पूरे साल गंगा स्नान के बराबर होता है। कई जगहों पर इसे देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम पाठ का भी विशेष महत्व है। यदि आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन श्री हरि विष्णु ने प्रलय काल के दौरान वेदों की रक्षा करने के लिए पहला यानी मत्स्य अवतार लिया था। इसके अलावा भगवान शिव ने भी इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध किए जाने के देवतागण काफी प्रसन्न हुए थे। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया था। महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया। इस कारण से तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के दौरान महादेव और कृतिकाओं की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने उपासकों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 27 नवंबर को है। 26 नवंबर को दोपहर 3:53 से शुरू होकर 27 नवंबर 2:45 तक है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा वैदिक रीति रिवाजों से करने पर घर की सभी सारी समस्याएं दूर हो जाती है और मनुष्य को स्वास्थ्य व धन लाभ मिलता है। अगर आप भी इस कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष पूजा कर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी नदी में स्नान करने में असमर्थ हैं, तो आप शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हुए पूजा करें, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर उनके चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना भी आपके लिए लाभकारी होगा। कथा के समापन के पश्चात भगवान को खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। इसके बाद शाम के समय भगवान लक्ष्मी नारायण यानी कि विष्णु की पूजा करें। तुलसी जी की आरती उतारें। शाम के समय घर के बाहर और अंदर भी दीपक लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं, तो वो सोने पे सुहागा होगा। पूजा के दौरान ओम सोमाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम कार्तिकेय नमः, ओम वृंदाय नमः, ओम केशवाय नमः मंत्रों का जाप करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आप गंगा में इस दिन स्नान करते हैं, तो कहा जाता है कि यह पूरे साल गंगा स्नान के बराबर होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हाथ में कुशा लेकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान नारायण की पूजा करके सत्यनारायण की कथा कहानी
फिर सुनना चाहिए। इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे आपको सुखों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का बहुत महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन जप तप व दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान 10 यज्ञों के पुण्यों के समान होता है। दान देते समय अगर आप इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिसे आप दान दे रहे हैं वो जरूरतमंद हो। दान में फल, उड़द की दाल, कंबल, चावल आदि दे सकते हैं। इसे शुभ माना गया है। श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे विशेष कार्तिक माह को माना गया है। कई सारे त्योहार इसी महीने में आते हैं। कार्तिक माह को शास्त्रों में परम पावन और पुण्यदायी महीना माना जाता है। इस महीने का अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस साल आप कार्तिक पूर्णिमा को पर पूरे वैदिक रीति रिवाजों से पूजा करें। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।